आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स का हिंदी होता है पूर्णांक। जिससे नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब क्या नंबर है। इसमें 1 से लेकर करके आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे 1 2 3 4 ये सब नेचुरल नंबर है, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 एक्स्ट्रा। तो ऑल होल नंबर एंड नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। ये होल नंबर भी इंटीजर है, नेचुरल नंबर जितने भी सारे नंबर हैं वो सब क्या हैं, इंटीजर हैं। वो सब क्या हैं, इंटीजर्स हैं। अब है कि इंटीजर्स में भी है क्या कि एक होता है पॉजिटिव नंबर और एक होता है नेगेटिव नंबर। इसको नंबर लाइन पर हम कैसे डिनोट करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और सेंटर में 0 देंगे। 0 के राइट साइड जो नंबर है 1 2 3 4 ये टोटल 0 से लेकर के इधर होल नंबर है, ये है पॉजिटिव नंबर। 0 ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, लेकिन 1 2 3 4 इधर जो भी हैं पॉजिटिव नंबर्स हैं। और 0 के लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 यानी धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या। तो धनात्मक संख्या अब 0 से 1 बड़ा, 1 से 2 बड़ा, 3 फिर 4 इससे बड़ा 5 इससे बड़ा 6 यानी आगे की ओर इंक्रीज हो रहा है, ये बढ़ रहा है मतलब। और इधर -1 -2 -1 से छोटा है -2, -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -4, ये ध्यान रखना है। यानी इंटीजर्स क्या, व्हाट इज इंटीजर्स? इंटीजर्स इंक्लूड्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स एंड 0। मतलब इंटीजर्स में आप नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और 0 यानी कि -1 क्या है, इंटीजर है, 0 इंटीजर है, 1 इंटीजर है, 5 इंटीजर है, -5 इंटीजर है, ये सभी क्या हैं, इंटीजर्स हैं। जैसे देखते हैं क्या कि अब जैसे दैनिक जीवन में हम देख रहे हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट पॉजिटिव हो गया, लॉस क्या हो गया, निगेटिव हो गया, ठीक है। ठीक उसी तरह से टेम्परेचर में इंक्रीज और डिक्रीज होता है। टेम्परेचर कभी बढ़ता है और कभी घटता है, डिक्रीज। तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है तो पॉजिटिव और नीचे है तो नेगेटिव हो गया, ये ध्यान रखना है। फिर है हाइट एंड डेप्थ, ऊंचाई और गहराई। तो ऊंचाई है तो ऊपर की ओर जा रहे हैं तो पॉजिटिव, नीचे आ रहे हैं तो नेगेटिव, ये हो गया। यानी 0 क्या है, केवल एक नंबर है, ठीक है, ना तो ये पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, ये याद रख। बट ये इंटीजर है, 0 इंटीजर है। अब इसमें हम पढ़ेंगे इंटीजर्स में, अब हम पढ़ेंगे इंटीजर्स ऑपरेशन। तो क्या क्या पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ इंटीजर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। तो पहला हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ इंटीजर्स। अब जैसे पहला चीज़ ध्यान रखना है, पॉजिटिव अब प्लस पॉजिटिव तो बराबर इसका पॉजिटिव ही होगा नंबर। जैसे 11 + 11 बराबर 22, यानी कि कोई भी नंबर जैसे 11 लिखा हुआ है और इसके पहले कोई साइन नहीं है तो इसको हम लोग +11 यानी कि पॉजिटिव है। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, आंसर क्या हुआ, पॉजिटिव। यानी ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस। लेकिन अगर माइनस और प्लस माइनस है तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव में आएगा। अब जैसे -11 और +-11 यानी दोनों माइनस में है,
इसलिए दोनों को ऐड करेंगे तो इसका आंसर आएगा नेगेटिव में -22। लेकिन अगर प्लस है, सॉरी, पॉजिटिव में निगेटिव को ऐड करना है तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि ये 4 है, पॉजिटिव है, और यहाँ हम बोल रहे हैं कि इसमें -5 आप ऐड कीजिए, ठीक है, तो आंसर हमारा इसमें क्या आएगा? तो यहाँ देखिए माइनस वाला नंबर ज़्यादा है और प्लस वाला कम है। तो ऐसे ऐसे देखेंगे कि 4 रुपया मेरे पास है और 5 रुपया किसी को देना है, तो 5 रुपया अगर हमको देना है तो 4 तो है तो 4 ही ना दे सकते हैं, 1 रुपया तो देने वाला ही ना बच जाएगा, तो -1 में आएगा। क्या करेंगे? ज़्यादा वाला में से कम को घटाएंगे, बट अगर माइनस वाला का नंबर ज़्यादा है तो यहाँ आंसर माइनस में ही आएगा, ठीक है। लेकिन यदि अगर यही 5 जोड़ -4 रहे तब इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा 1, चूँकि 5 रुपया मेरे पास है और 4 ही रुपया देना है, तो इसलिए 4 रुपया देना है तो 4 रुपया दे दिए, तो 1 रुपया हमारे पास तो बच ही गया ना, तो ये पॉजिटिव हो गया। ये चीज़ केवल ध्यान रखना है। कभी कभी आएगा कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। मान लीजिए कि हमारे पास नंबर है -2, 6 और 4, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम, यानी छोटा से बड़ा, तो इसमें सबसे छोटा कौन है वो ध्यान देंगे हम। सबसे छोटा कौन है वो ध्यान देंगे, तो -2, उसके बाद 4 और उसके बाद 6, -2 फिर 6 और फिर 4। चूँकि -1 से -2 छोटा है, -2 से -3 छोटा है, अभी इधर बताए हैं नंबर लाइन पर, इधर की ओर जा रहा है, तो -1, -1 से छोटा -2, -1 से छोटा -3, -3 से छोटा -4। बड़ा की बात करें तो -4 से बड़ा -3, -3 से बड़ा -2, -2 से बड़ा -4, इससे बड़ा 0, इससे बड़ा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। यही चीज़ समझना है, यानी कि सीधा समझेंगे प्लस क्या हुआ, प्लस को समझेंगे कि ये धन है, माइनस को समझेंगे कि ये कर्ज है। यही चीज़ दिमाग में रखेंगे। अब मान लीजिए कि 2 और -2 में हमको ऐड करना है -5, ठीक है, तो 2 में हमको -5 को ऐड करना है, तब क्या करेंगे? 2 रुपया क्या है? धन है, और 5 रुपया कर्जा है, तो 5 रुपया कर्ज है तो 2 रुपया लौटाएंगे तो हमारे पास 3 रुपया कर्ज ही ना बच गया। यही चीज़ कंसेप्ट को देखना है, इसी चीज़ को दिमाग में रखना है। आगे मैं फिर से ऐसा सवाल लेकर के आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसे अपने कॉपी पर नोट करें, और इसमें कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। पेज को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। थैंक यू। एक चीज़ वीडियो में मैं बता रही थी, -2, -6 और -2, 6 और 4 को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है, तो -2 के बाद होगा 4 और उसके बाद होगा 6। अब ये असेंडिंग ऑर्डर में हुआ, इसी चीज़ को मैं यहाँ पर ठीक की हूँ। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, -2, 6 और 4 को असेंडिंग ऑर्डर में करना, तो असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, यानी छोटा से बड़ा, यानी ये तीनों में सबसे छोटा क्या है? -2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, ये सही हुआ। इसमें अब आते हैं, इसमें सबसे छोटा कौन सा है? तो जैसा कि मैं इधर बताई थी कि -1 इधर क्या है? इंक्रीज होता है, और इधर डिक्रीज, घटता है, यानी कि -2 से छोटा क्या होगा? -2, -2 से छोटा -3, फिर -4। इसी तरह से इसमें -6 है, -1 है, 9 है और 2 है, तो सबसे छोटा इसमें क्या होगा? तो -6 होगा, उसके बाद -1, उसके बाद क्या होगा? 2 और उसके बाद होगा 9। ठीक उसी तरह से इसमें सबसे छोटा क्या है? -7, फिर उसके बाद -3, फिर उसके बाद -2, तब
ये 7 होगा, ये असेंडिंग ऑर्डर में होगा। फॉलो फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।